नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पावर फैक्टर को आसान भाषा में समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसके साथ वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट का वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसका कॉस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो इसको और आसानी से समझने के लिए देखो, ये जो सर्किट है इसका करंट को हम इस लाइन में लेंगे और इसका वोल्टेज को हम इस लाइन में लेंगे। उसके बाद ये करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा का वैल्यू मान लो हम 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री हो गया। तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा ना, कोस थीटा है, पावर फैक्टर कोस थीटा होता है, थीटा के बदले हम 30 डिग्री लेंगे। तो कोस 30 का वैल्यू कितना है, कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना है ना, √3/2। उसके बाद ये जो करंट और वोल्टेज होता है उसके बीच में एंगल हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, जो ये एक ऐसी सर्किट है, ऐसी सर्किट का वेव फॉर्म कैसे होता है, साइन वेव होता है। ऐसा ही ये वोल्टेज का भी वेव फॉर्म साइन वेव होता है और करंट का भी वेव फॉर्म साइन वेव होता है। तो ये जो फिगर है ये जो फिगर है ये वोल्टेज का साइन वेव है और ये करंट का साइन वेव है। तो वोल्टेज में देखो क्या है, ये 0 डिग्री है, ये वोल्टेज का साइन वेव, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। करंट, ये करंट का है वेव फॉर्म, इसमें भी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट को दोनों को मिलाकर हम और एक वेव फॉर्म बनाएंगे, ये वाला फिगर बनाएंगे। देखो इसमें क्या हुआ है, इस वेव फॉर्म में दोनों करंट भी है, वोल्टेज भी है। येलो वाला वोल्टेज है, ब्लैक वाला करंट है। इसमें क्या हुआ है, देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 0 पे शुरू हुआ है और देखो ये पीक वाला था, ये 90 डिग्री, तो इसका पीक ये है, ये 90 डिग्री होगा। तो करंट, ये वोल्टेज वेव फॉर्म येलो वाला है, लेकिन करंट कहाँ पर निकला है, निकला है देखो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच में ये करंट निकल रहा है। तो इसका एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। ये 30 भी हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री भी हो सकता है। तो देखो, अगर ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल 30 डिग्री होगा तो इधर भी वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, cos 30 इक्वल टू कितना, ये तो √3/2। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर होगा √3/2। अगर ये 30 डिग्री नहीं होकर अगर होगा 45 डिग्री होगा तो इधर भी वोल्टेज करंट के बीच में 45 डिग्री होगा। cos 45 डिग्री इस सर्किट का पावर फैक्टर होगा। अगर 45 डिग्री के बदले 60 डिग्री होगा, इधर भी 60 डिग्री होगा और इस सर्किट का पावर फैक्टर भी cos 60 होगा। उसके बाद ये जो पावर फैक्टर होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा लैगिंग पावर फैक्टर, तीसरा लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कब बनता है, जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तब यूनिटी पावर फैक्टर बनता है। जब इंडक्टिव सर्किट बनता है तब लैगिंग पावर फैक्टर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। और जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तब लीडिंग पावर फैक्टर बनता है। तो रेजिस्टिव सर्किट कब होता है, जब सर्किट में रेजिस्टिव लोड कनेक्शन होता है। मीन्स रेजिस्टिव लोड मीन्स आयरन, इलेक्ट्रिक बॉल, ये सब हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, जिसको हीट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करने से रेड कलर होता है, हीट होता है। और इंडक्टिव लोड कब होता है, जब हम किसी मोटर को कनेक्शन करते हैं फैन को या वाटर पंप को, तब क्या होता है ना, इंडक्टिव लोड कनेक्शन होता है। उसके बाद सर्किट इंडक्टिव सर्किट बनता है। और कैपेसिटिव सर्किट कब बनता है ना, जब हम कैपेसिटर को कनेक्शन करते हैं। तो देखो, ये जो रेजिस्टिव सर्किट को हम यूनिटी पावर फैक्टर क्यों कहते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है ना, करंट और वोल्टेज दोनों का बीच में डिग्री कितना है, 0 डिग्री। देखो एक ही प्लेस में निकल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई डिग्री का डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो 0 डिग्री। तो cos 0 इक्वल टू कितना है, cos 0 इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मीन्स यूनिटी, तो इसीलिए रेजिस्टिव लोड को हम क्या कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन इंडक्टिव सर्किट को लैगिंग क्यों कहते हैं, देखो जब इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव लोड कनेक्शन होता है तब क्या होता है ना, ये जो वोल्टेज के बाद लैग होता है करंट, ये करंट का लैग हुआ है। देखो इधर करंट बहुत कुछ डिग्री के बाद आया है बीच में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, लैगिंग सर्किट कहते हैं। और जब कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं, देखो उसके पहले ही लीडिंग होता है। देखो ये जो करंट होता है ये इधर आएगा, मीन्स पहले करंट आएगा, उसके बाद वोल्टेज आता है, तो लीडिंग हो रहा है, करंट लीडिंग कर रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट को लीडिंग सर्किट कह रहे हैं और इंडक्टिव सर्किट को लैगिंग सर्किट कहते हैं और रेजिस्टिव सर्किट को यूनिटी पावर फैक्टर सर्किट कहते हैं। ये याद रखो। थैंक यू, जय हिंद।